हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? हम बताएंगे आज के वीडियो के बारे में। ये मेरे एकादशी की शाम की पूजा विधि। तो शाम को सबको धूप दीप दिखा के आरती करने के बाद शाम को फिर से जोत जलाएं, या अपने दीपक जलाया है तो दीपक ही जलाएं। और एक दहली पे दीपक जलाएं, किचन में जलाएं, तुलसी पूजन करें, तुलसी के पास दीपक जलाएं। तो शाम को भी आरती इसी तरीके से करें। मैंने यहाँ आरती कर दी है। अब हम दहली पे एक दीपक जलाएंगे। शाम की एकादशी की शाम की पूजा है। और दहली पूजन के बाद अब हम जलाएंगे तुलसी के पास एक दीपक। ये मेरी तुलसी पूजा है। शाम को दीपक जलाया है मैंने। केला भी मैंने लगाया है पूजा करने के लिए बाल्टी में। तो इस तरीके से हम करते हैं एकादशी पे शाम की पूजा सेवा। और सुबह की बताएंगे पारायण समय कैसे करते हैं पूजा। शाम भोग हमने बनाया था, मखाने की खीर बनाई थी और खरबूजे का भोग। तो देखो मैंने मखाने की खीर बनाई थी और खरबूजे का भोग लगाया है। ये भोग 10 मिनट के बाद यही भोग हम खुद ग्रहण करेंगे। अपने घर में सब सदस्य को देंगे थोड़ा थोड़ा सा। आज का वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल भक्तों कृष्णा है। फिर मैं अपने ठाकुर जी को शयन कराऊंगी और चौकी इसी तरीके से हमारी लगी रहेगी। सुबह में हटाएंगे हम पूजा सेवा करने के बाद। तो देखो सुबह को हमने अपने ठाकुर जी को स्नान करवाया है। दहली पूजन हमने कर लिया है और तुलसी माँ को जल दिया है। सूर्य नारायण को भी जल दे के आई हूँ मैं। अब हम अपने एक पात्र में स्वास्तिक बना के और गुलाब की कलियाँ डाल के अच्छे से स्नान करवाएं अपने लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान को भी, गणेश भगवान को, सबको स्नान करवाएंगे जल छिड़क के। धूप दिखाने के बाद, भोग लगाने के बाद ही चौकी हटाएंगे। पहले अपने ठाकुर जी को तैयार करेंगे स्नान करने के बाद। सब चौकी पर से जितने फूल हैं सारे फूल हटा दें, अच्छे से कपड़े से साफ कर दें। अखंड ज्योत जलती है या फिर दीपक जलाने की सामर्थ्य है तो दीपक ही जलाएं। स्नान करा दिया है हमने अपने लड्डू गोपाल जी को। द्वादशी का वीडियो है, फोटो है, तो उसमें गंगा जल लेके छिड़क के शुद्ध कर सकते हैं। विग्रह हैं तो स्नान जरूर से करवाएं। एकादशी के दिन चावलों का त्याग किया था। पूजा में तिल चढ़ाए थे। आज चावल अक्षत चढ़ाएंगे हम। तो हम अपने ठाकुर जी को अच्छे से पोंछ के टावल से इत्र मालिश करेंगे। अमृत का पारण सुबह में हमारे यहाँ इतनी जल्दी हमारे यहाँ खाना बन जाता है। अगर आपके यहाँ नहीं बन जाता है, नहीं बन पाता है तो कच्चे चावल खा के व्रत खोल सकते हैं। हमारा तो खाना बन के तैयार हो गया है। और लोग भी हैं हमारे घर पे, खाना तब तक बना लेते हैं। अगर चावल नहीं बन पाए, खाना नहीं बन पाए, 2 दाने कच्चे चावल के आप चबा के तुलसी दल ले
सकते हैं, इससे व्रत खोल सकते हैं। तुलसी दल चबाना नहीं है, जल के साथ निकल लेना है। द्वादशी की सुबह जल्दी उठ के स्नान करें, पूजा करें, उसके बाद अपना पारण करें। सही समय पारण करना चाहिए, नहीं तो हमारे एकादशी व्रत का कोई महत्व नहीं होता है। द्वादशी का पारण का सही बताते हैं। पारण सही समय पे करना है, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं, हम सबको टीका चंदन करेंगे, वस्त्र पहना दिए हैं। किचन में साथ साथ अन्नपूर्णा वास करती हैं। किचन में आप धूनी धूप बत्ती दिया जरूर दिखाया करें। अन्न खा के पारण करेंगे। फलाहार खा के व्रत किया है। सबको इत्र लगा दिए हैं हमने यहाँ पे। और शनिवार है, द्वादशी के दिन शनिवार है पारायण पे, तो तुलसी तोड़ के रख लें, क्योंकि अगले दिन संडे है। संडे के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाएगी। पारण हमेशा द्वादशी में करना है। हरे मासक की 1/4 बीत जाने के बाद हमेशा। अब हम सबको टीका चंदन किया, हमने सबको स्नान करवाया है, फूल समर्पित करेंगे। अब सबको आरती दिखाएंगे। आरती करने के बाद हम पहले गणेश भगवान के कलश की, लड्डू गोपाल जी की, विष्णु भगवान की, सबकी अच्छे से आरती करेंगे और क्षमा याचना मांगेंगे। क्षमा कीजिएगा अगर हमसे कोई गलती हुई। इसके बाद जो आरती हमने भगवान की है, जी पूरे घर में आरती घुमाएंगे। मेरे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कमेंट में जरूर से बताएं। राधे राधे लिखें। भोग के बाद चौकी हटाएंगे। सबसे पहले अपने विष्णु भगवान को दूध का भोग लगाएंगे। सबसे पहले हम दूध का ही भोग लगाते हैं सुबह में। काला को भोग लगाएंगे दूध का। और पका हुआ भोजन हम हमेशा खिलाते हैं पंडित जी को। और कभी कभी अगर नहीं तो हम कन्याओं को भोजन करवा देते हैं। जो भी चीज़ें दान करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। दान के ऊपर कुछ पैसे ज़रूर से रखने हैं, तो हम यही हमेशा पंडित जी के लिए भोग निकालती हूँ। और भोग में तुलसी पत्र ज़रूर से डालें। सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर पंडित जी के लिए निकालेंगे, गाय के लिए। और यही भोग से हम अपना व्रत खोलेंगे। दस मिनट के बाद हटा लेंगे। इसी से हम अपना व्रत खोलेंगे, इसी भोग से। मीठी खीर भी बना सकते हैं द्वादशी पे। नमक का ही खाना खाते हैं। एकादशी पे नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इससे भोग, इसी से हम अपना व्रत खोलेंगे भोग हटाने के बाद।
कारण के बाद हमें अपने पति के लिए टिफ़िन बांधना है, पंडित जी के लिए भी बांधना है, क्योंकि वहाँ पंडित जी की जॉब करते हैं। तो मैं हमेशा हर एकादशी पे पंडित जी के लिए इसी तरीके से उनका बना के भेज देती हूँ। अब देखो मैंने थोड़ा थोड़ा सा स्थापना हिला दी है और 10-15 मिनट के बाद हम सबको अपने अपने जगह पे रख देंगे। विष्णु भगवान की फोटो, कलश, गणेश भगवान को सबको हमने थोड़ा थोड़ा सा हिला दिया है। 10 मिनट के बाद अपने अपने जगह पे रख देंगे। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक